Hi guys, welcome to Sakshi IAS, the name you can trust। तो गाइस आई एम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गाइस माय नेम इज़ रघुनंदन। आई हैव डन बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड एमबीए इन एचआर एंड गाइस आई लव टू हेल्प अदर्स एंड टीचिंग इज़ माय पैशन। तो गाइस आज इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 पेपर। क्यों गाइस ये वीडियो लाया हूँ मैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं गाइस, हम एक्चुअल सोर्सेज को चेक करेंगे कि कहाँ से यूपीएससी ने 100 क्वेश्चंस को फ्रेम किया है और हम ये चेक करेंगे कि क्या रीज़न था व्हाई यूपीएससी सेलेक्ट ओनली दैट 100 क्वेश्चंस। तो गाइस ये पूरे आपको मैं विद डेट विद प्रूफ दिखाऊंगा कहाँ से यूपीएससी ने जो है पेपर बनाया है। और गाइस इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और हर क्वेश्चन में हम एक लर्निंग लेंगे कि कैसे फ्यूचर 2023 के लिए हम सबक ले सकते हैं उस क्वेश्चन से और कैसे आगे हम प्रोसीड करेंगे और कैसे हम स्ट्रेटजी अपनी बनाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो गाइस इस कोर्स को यूपीएससी स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स देख सकते हैं। गाइस मैं इस चैनल पे नया हूँ तो इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपना सपोर्ट दीजिए और गाइस हम इसी तरह रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे और सारे कोर्सेज को कवर करेंगे। तो गाइस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सेम लोगो है ये वाला साक्षी आईएएस के नाम पे, इसे ज्वाइन कर लीजिए। क्यों ज्वाइन कर लीजिए? क्योंकि गाइस मैंने इसी वीडियो की पीडीएफ भी डाल रखी है वहाँ पर और उसके साथ साथ गाइस मैंने सारे सोर्सेज शेयर करे हैं कहाँ से 100 क्वेश्चन यूपीएससी ने फ्रेम करे विद प्रूफ और मैं आपको वर्ब आइटम दिखाऊंगा। जैसे गाइस ये चैनल है, ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। अभी बस 20 सब्सक्राइबर्स है, पूरा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का ताकि हम आगे पूरा साल कंटिन्यू कर सकें। और गाइस देखो मैंने इसमें शो करा है कि कैसे ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यूपीएससी ने कहाँ से फ्रेम किया, क्वेश्चन 2 सारा पेपर गाइस हम प्रूफ के साथ देखेंगे। 100 के 100 क्वेश्चंस द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से ही बनाए गए हैं। वर्ब आइटम लाइंस भी पिकअप वहीं से करी गई है, हम सारा इसमें देखेंगे। और गाइस क्यों कोई मैंने हर एक लिंक शेयर कर दिया ताकि आप चैनल पे जाके आराम से पढ़ सको और ये मैंने लिंक सारे शेयर कर दिया। अभी तक मैंने 35 क्वेश्चंस ढूंढे हैं, मैं और भी कंटिन्यूसली ढूंढ रहा हूँ और हम इस वीडियो को पार्ट्स में करेंगे। हर क्वेश्चन हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए, ठीक है। सो गाइस आप इसको फॉलो कर लो, ये एक एस्पिरेंट का ही इनिशिएटिव है और एस्पिरेंट्स की ही हेल्प करने के लिए बनाया गया है। प्लीज़ इसको आप जो है टेलीग्राम t.me साक्षी ये सर्च करके आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस यूपीएससी का एक्चुअल पेपर प्लीज़ खोल लीजिए, जिनके पास नहीं है मैंने चैनल पे अपना ओरिजिनल वाला इसको ताकि हम अच्छे से डिस्कस कर सकें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को, प्लीज़ एंड तक देखना। लेट्स बिगिन गाइस। तो पहला क्वेश्चन है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूपीएससी ने गाइस इसमें 4 नाम दिए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव एंड वर्ल्ड बैंक। देखो गाइस इस बार आंसर सबके पास आ गए हैं कि सबके पास अवेलेबल है। मेरा इस वीडियो में पर्पस आपको आंसर बताना नहीं है, आप लोग जो देख रहे हैं उन्होंने सभी ने टैली कर लिया होगा। ये हम अब इसमें सीखना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए कि कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चंस को उठाया है और कहाँ से उठाया है और क्यों उठाया है। तो गाइस सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। मैं आपको डेट्स भी दिखाऊंगा, ये 20 अप्रैल 2022 को न्यूज़ में आया था, ठीक है। हेडलाइन थी क्या कि टेक्निकल लेवल डिस्कशन विद श्रीलंका। आपको पता है श्रीलंका क्राइसिस चल रहे थे, आईएमएफ वर्ड स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो ये देखो आप उसके अंदर उन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा है श्रीलंका इज होपिंग फॉर रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी। तो आप देख सकते हो न्यूज़पेपर से वर्ब आइटम पिकअप करा गया है क्वेश्चन को, ठीक है, ये आईएमएफ आंसर है। इसी तरह बिजनेस लाइन पे जो है आपका क्वेश्चन आया था, बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर है उसमें भी ये सेम क्वेश्चन डाला था गाइस। तो ये आप जो है इजीली उसको देख सकते हो। 1 मिनट गाइस, जरा वेट 1 मिनट, कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे इसलिए मैंने एरोप्लेन मोड पे डाल दिया। ओके तो आप देख सकते हो बिजनेस लाइन पे भी क्वेश्चन आया है, सेम आईएमएफ इसका आंसर है और इसमें भी उन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे ये पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, आप रीड भी कर लेना। गाइस रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, अगर किसी भी कंट्री को क्राइसिस अगर वो झेल रहे हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट की अर्जेंट नीड पड़ जाए, ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट गाइस हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, चैप्टर है प्रॉपर। तो इसमें क्या है हमारा
तो उनको सपोर्ट चाहिए तो आईएमएफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा दैट इज़ बी, आईएमएफ। इसमें उन्होंने रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी का जिक्र भी किया है, उसमें जितनी भी लो इनकम कंट्रीज है अगर उनको हेल्प चाहिए तो वो ले सकते हैं। पूरा इन डेप्थ मैंने लिख दिया है ताकि फ्यूचर में आपको 2023 वालों के लिए डिटेल में भी कई बार बीच में से भी उठा के नेक्स्ट ईयर में पूछ लेते हैं, इसलिए आपको वो याद रखना है। अब जो इस वीडियो का मेन उद्देश्य है ना, दैट इज़ अ पर्पस, आपको ये पता लग जाए कि क्या सोर्स था क्वेश्चन का और आगे के लिए आप क्या लर्न करोगे। देखो, सबसे पहले हमें याद रखना है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ न्यूज़ में आती हैं, लाइक आईएमएफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, ये जो उन्होंने खुद ही नाम जिक्र करा है चारों का, ये चारों का जो उन्होंने यूपीएससी ने खुद से जिक्र कर दिया क्वेश्चन में, इन चारों के गाइस हमको याद रखने हैं कि कौन कौन से फिनेंसिंग फैसिलिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यूपीएससी चाहती है यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि कौन कौन से इंटरनेशनल बॉडीज है और उनसे पैसा लेने के लिए कौन कौन से उनके फिनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ताकि कल को अगर फ्यूचर में इंडिया को भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो कौन सी इंटरनेशनल बॉडी से हम पैसा ले सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर में से क्वेश्चन आया था, वर्बैटिम पिक किया गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इसलिए क्लियर नहीं है, आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक्चुअली यूपीएससी का पेपर डाउनलोड कर लीजिए, मैंने अपने चैनल पे शेयर कर दिया है 2022 का, उसका प्रिंट ले लीजिए ताकि सामने रख लीजिए आप। मैं फिर भी एक बार क्वेश्चन प्रॉपर रीड कर देता हूँ जिन्हें नहीं विजिबल प्रॉपर। With reference to Indian economy, consider the following statement: an increase in the nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupees। तो कहता है जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि पैसा हमारा बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है गाइस, और चलो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। नंबर 2 पॉइंट है, इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेड कम्पिटिटिवनेस। एंड थर्ड है, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज इंक्रीज डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर। नीर इज योर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रीर इज योर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यूपीएससी ने पहले बात तो ये क्वेश्चन क्यों उठाया, क्यों बनाया, ठीक है। देखो गाइस, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और हमारा जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो हर दूसरे दिन न्यूज़ में रहता ही रहता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी इकोनॉमी की टर्म आपके न्यूज़ में आती है तो प्लीज़ वहाँ पर ध्यान रखना है आपको, उसको आप गूगल करो, उसको आप जो है इन्वेस्टोपीडिया पे चेक करो, अच्छे से उनको आप रिसर्च करो, ठीक है। इसलिए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन को फ्रेम किया। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन क्यों फ्रेम करा है, क्योंकि गाइस बार बार न्यूज़ में आता था कि हमारा जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, और बार बार हमारा जो वैल्यू था रुपये की वो ओवर वैल्यू हो रही है। तो उसको हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, होता क्या है। Guys, it is the unadjusted weighted average rate at which one's country's currency exchange for basket of multiple foreign currencies, and nominal exchange rate is the amount of domestic currency needed to purchase foreign currency। क्या मतलब है, जितना आपके पास नीर होगा उतना आप फॉरेन करेंसी को खरीद सकते हो। मतलब नीर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोकल करेंसी, मतलब अगर आपके पास लोकल करेंसी ज़्यादा है तभी तो आप फॉरेन करेंसी खरीद सकते हो। तो अब यूपीएससी का स्टेटमेंट पढ़ो, पहला वाला, इंक्रीज इन द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया अभी कि नीर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोकल करेंसी, जितना नीर ज़्यादा होगा उतनी हम लोकल करेंसी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो है वो ठीक है, मतलब बी एलिमिनेट हो गया, आपके पास बचा 1 और ए, सी और डी, ठीक है। अब सेकंड पढ़ो, इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेड कम्पिटिटिवनेस। अब जब भी यूपीएससी इंप्रूवमेंट डालता है ना कभी भी, तो वहाँ पर आप अलर्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो वहाँ स्वैप हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं था, यहाँ रिडक्शन था, तो यूपीएससी ने उसको चेंज कर दिया। क्यों था ऐसा, अभी हम पहले मीनिंग जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रीर। गाइस, रीर का क्या मतलब है, जितना रीर ज़्यादा होगा उतना गाइस हमारा एक्सपोर्ट कॉस्टली होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारा महंगा होगा, इंपोर्ट सस्ता होगा। तो अगर ये रीर बढ़ता है मतलब हमें एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, महंगा पड़ रहा है, तो जिसके कारण क्या है, हमारा को लॉस हो रहा है कंपटीशन में, ट्रेड कम्पिटिटिवनेस हमारा
क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ना कि इम्प्रूव हो रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है और यहीं पर आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों, आपको जान ये पता ना भी हो तब भी चलेगा। टू उड़ाओ, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो आपके पास सी आंसर इसका जो है करेक्ट आ गया। तो इसमें आपको वैसे आपको थर्ड स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, इंक्रीज इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन व्हेन कंपेयर टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज कॉज डिवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर। तो यही स्टेटमेंट थी एग्जैक्ट सेम की सेम, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो अब इन डेप्थ मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए डिफरेंस यहाँ लिख दिया है कि आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, क्या इनमें डिफरेंस है। ये इन डेप्थ हम पूरा पढ़ेंगे। अगर आप हमारी मेंटरशिप ज्वाइन कर लेते हो तो उसमें हम इन डेप्थ सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। जो मेंटरशिप है उसकी कॉस्ट मात्र सिर्फ 500 रुपीज़ है। तो जो बच्चे प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहते हैं, एक वीडियो ऑलरेडी डली हुई पहले, स्ट्रैटेजी टू क्लियर यूपीएससी, ये आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, पहली वीडियो हमारी वो, उससे आप पूरा साल का प्लान बताया है कि कैसे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं खुद से सेल्फ स्टडी से, वो कैसे अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं, वो आप चेक कर लीजिए। और उसमें लास्ट में मेंटरशिप का जिक्र भी करा हुआ है। तो अगर आप फुल फ्लैच मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो जस्ट इन 500 रुपीज़, आप अबव दिए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो चलो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझना है हमने, लर्निंग क्या है इस क्वेश्चन से, कि कभी भी इकोनॉमी की कोई टर्म आती है, ठीक है, नीर रीर, ये सबको आप प्रॉपर पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ उन टर्म्स के, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आ सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन इकॉनमी, इस वीडियो में सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस हो पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी चले जाएगी, तो मैं 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बना सकता। तो पहले हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 डिस्कस करेंगे। विद रेफरेंस टू इंडियन इकॉनमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। If inflation is too high, the Reserve Bank of India is likely to buy the government securities. And if rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in market. And if interest rate in USA and European Union were to fall, that is likely to induce the RBI to buy dollars. अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनाया है यूपीएससी ने। क्यों अच्छा बनाया गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्बाइटम यूपीएससी ने न्यूज़पेपर से उठाया है। आप बहुत हैरान होंगे जान के। ये आर्टिकल आया था गाइस कहाँ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, जिसका नाम था योर मनी सेंट्रल बैंक रोल इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, ठीक है। मैं आपको इसकी डेट भी बता देता हूँ, विद इन इसी साल के अंदर अंदर आया ये। मैंने सारे लिंक्स शेयर कर दिए अपने टेलीग्राम चैनल पे। इस क्यों ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ गाइस, वर्बाइटम लाइन पिक की है इसी आर्टिकल से यूपीएससी ने। कोई उसने बुक नहीं उठाई, हमें लगता है कि शायद बुक्स में से आया, एक भी क्वेश्चन बुक से नहीं डाला यूपीएससी ने, वर्बाइटम न्यूज़पेपर से आर्टिकल क्वेश्चन बनाए। देखो लाइन थी ना अभी, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई इन द इकॉनमी, आरबीआई हैज़ टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यहाँ पढ़ो, इफ़ आर, ये देखो लाइन लिखी है, इफ़ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई हैव टू सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो पहली आपकी जो क्वेश्चन की लाइन थी वो क्या थी, सेल, ना कि बाय। तो फर्स्ट यहाँ गलत हो गया, बाय वाला। फर्स्ट उड़ाओ, ये गया, ये गया, ये गया, आपको आंसर आ गया। आपको ये दो नहीं भी पता हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर निकल गया अगर आपको इतना आता है। और ये वैसे बेसिक इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ते हैं कि क्या जब आरबीआई को सक करना होता है मनी, ठीक है, बैंक से, तो आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा होती है तो पैसे को ऑब्जॉर्ब करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच देता है, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, लाइकली टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नॉट बाय। तो फर्स्ट हमारा जो है गलत हो गया, वहीं से आपका आंसर आ गया बी। पर यूपीएससी की लाइन देखो, अब सेकंड लाइन क्या आती है जरा पढ़ना, इफ़ रुपी इज़ रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज़ लाइकली टू सेल डॉलर्स इन मार्केट। वर्बाइटम इसी आर्टिकल को ध्यान से पढ़ो, नीचे लिखा हुआ है इसी आर्टिकल के अंदर उन्होंने, ठीक है, ये देखो इसी आर्टिकल में डेप्रिसिएशन में लिखा है, इफ़ रुपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन मार्केट। ये देखो, इफ़ रुपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, आरबीआई विल सेल डॉलर्स इन मार्केट। नाउ यू कैन सी द प्रूफ। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, चाहे कोई मैं मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं बना रहा कि भैया अखबार पढ़ो, न्यूज़पेपर, यूपीएससी क्लियर करना है तो न्यूज़पेपर के अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। आप देख सकते हो वर्बाइटम यूपीएससी ने लाइन कहाँ से उठाई है, आर्टिकल्स में से उठाई है। अब आगे चलो, इसके साथ ही उसने लिखा है इंटरेस्ट रेट यूएसए और यूरोपियन यूनियन का, इसी के अंदर, ठीक है, यूरोपियन यूनियन फॉरेन करेंसी का भी जिक्र है। पूरा वर्ब आइटम थर्ड स्टेटमेंट भी यहीं से उठाई है कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होंगे
तो ये इसको बाय करने पड़ेंगे डॉलर्स, पूरा वर्ब आइटम। ये आर्टिकल ये देखो पूरा यूरोपियन यूनियन का भी, इंटरनेशनल मार्केट का भी जिक्र करा है। ये आपको आर्टिकल मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, सारे मैंने लिंक से शेयर कर दिए। आप जाके वहाँ से प्लीज़ टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो और वहाँ पर जाके सारे आर्टिकल्स को रीड कर लो। ये वर्ब आइटम कॉपी पेस्ट हुआ है क्वेश्चन आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में से। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर ही है, तो प्लीज़ अगर कोई इकोनॉमी के अच्छे आर्टिकल्स रीड करने हैं तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस को पढ़ा करिए, सिलेबस रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ा करें, उसके नोट्स बनाए करें और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इकोनॉमी के उसको अच्छे से पढ़ा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन G20 कॉमन फ्रेमवर्क का डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन वर्ब आइटम न्यूज़पेपर से उठाया गया। 28 जनवरी 2021 के अंदर आर्टिकल आया था रिलेटेड टू G20 का। क्या आर्टिकल था? द आर्टिकल में दिखा देता हूँ। कैट बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू आस्क फॉर डेट ओवरऑल अंडर G20 कॉमन फ्रेमवर्क। तो क्या लर्निंग है हमारी गाइस? ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल की लर्निंग क्या है कि कभी भी गाइस G7 G20 ऐसे कोई भी टॉपिक अगर न्यूज़ में आते हैं, इनके रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क आए जहाँ कोई इंपॉर्टेंट इनके समिट्स हो, उन पे आप प्लीज़ ध्यान रखिए। ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो आप ये बहुत बड़ी उस टाइम पे न्यूज़ बनी थी कि कैट बिकम द फर्स्ट कंट्री टू आस्क द डेट ओवरऑल अंडर G20 कॉमन फ्रेमवर्क। तो यूपीएससी ने G20 कॉमन फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन उठा के फेंक डाला। इसमें वर्ब आइटम यूपीएससी ने न्यूज़पेपर से लाइन बनाई है। ये देखो G20 जो है एम टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर पुअर कंट्रीज टू रिड्यूस द स्टॉक ऑफ डेट। तो पूरा सेकंड स्टेटमेंट वर्ब आइटम उठाई है कि अनसस्टेनेबल डेट के लिए लो इनकम कंट्रीज़ को ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसके बाद इसी की लाइन है G20 एक्चुअल में है क्या, ये देखो G20 इसमें इकॉनमीज़ का इंट्रोस बाय टुगेदर विद द पेरिस क्लब। पूरा वर्ब आइटम जो है यूपीएससी ने इसी आर्टिकल से उठाया है। मैंने G20 के रिलेटेड फ्रेमवर्क के रिलेटेड 2-3 आर्टिकल शेयर करें जहाँ की इनकी आप इन डेप्थ इन आर्टिकल्स को पढ़िए भैया। द हिंदू के सिवाय कहीं से पेपर नहीं आएगा। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू चार्ट लीजिए अगर यूपीएससी क्लियर आपको करना है तो ये मैंने विद प्रूफ आपको दिखा दिए। तो ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, उसको अच्छे से फॉलो कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ। अब फिफ्थ क्वेश्चन भी गाइस आपको हैरानगी होगी, ये भी न्यूज़पेपर से उठाया गया है। द हिंदू 13 जून 2021 में जो है इसका आर्टिकल आया था। मैंने अब आर्टिकल्स शेयर नहीं करे क्योंकि मैंने लिंक्स सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए। तो आप प्लीज़ हर क्वेश्चन को खोल खोल के मैं प्रूफ नहीं करके दिखाने वाला, ठीक है। मैंने एक बार इसमें सारे दिखा दिए। अब हम पेपर डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे से। नेक्स्ट वीडियो से गाइस हम इधर से कंटिन्यू करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन से और मैं आपको विद वो दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। ये पूरे मैंने ये कहाँ से उठाए, देखो मैंने ये द हिंदू के आर्टिकल की मैंने कॉपी पेस्ट करा है उसमें से काम की चीज़ आपको दिखाने के लिए। जैसे इसमें क्या लाइन थी देखो, सारा सेम था, द हिंदू से उठाया था। उसमें वर्ब आइटम लाइन लिखी थी कि IIB नॉट टैक्सेबल लिखा है इन्होंने। तो वहाँ लिखा था देयर इज़ नो डिडक्शन ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स उनको देना पड़ेगा, पर यहाँ लिखा है कि टैक्सेबल नहीं है। तो बस थर्ड आपको हटाना था, आपका आंसर आ जाना था। सो ये और न्यूज़ में क्यों आया इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स पे आर्टिकल्स बहुत आए थे कि उन लोगों के लिए एक बॉन्ड ला रहे हैं हम जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। ये क्यों ला रहा है, ये बॉन्ड इसलिए ला रहे हैं ताकि जो सीनियर सिटीज़न बूढ़े हो जाते हैं, उनको बच्चे नहीं उनके ध्यान रखते और उनकी पेंशन जिनकी नहीं होती, तो वो कैसे अपना इन्फ्लेशन को कम्पीट करेंगे, उनके लिए आरबीआई एक बॉन्ड ला रही थी, ठीक है। तो इसको कहते थे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। तो ये आर्टिकल आया था, मैंने आर्टिकल शेयर कर दिया द हिंदू का, तो वहाँ से आप प्लीज़ उस आर्टिकल को पढ़ लेना। और उसमें गाइस डायरेक्टली इसी आर्टिकल में से यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है और सारा वर्ब आइटम सेम लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स। ये भी वर्ब आइटम लाइन वहाँ से उठाई है और इन्वेस्टर्स को इससे जो है हेल्प मिलेगी, तो ये भी उसमें से उठाया है। तो ये गाइस द हिंदू में से आया है। तो प्लीज़ अब अभी इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि 20 मिनट से ऊपर चल जाएगी नहीं तो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं। इसी तरह मैं टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा लाइन सीरीज विद एक्चुअल सोर्सेज और कैसे दिखाऊंगा आपको कि 100 के 100 क्वेश्चन यूपीएससी ने द हिंदू में से बनाए। इवन हिस्ट्री के क्वेश्चंस न्यूज़ में थे गाइस, इवन
इवन जो ज्योग्राफी के लेक्स पूछे हैं, वेटलैंड्स पूछे, वो सब न्यूज़ में थे, वर्ब आइटम हम प्रूफ के साथ देखेंगे। तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, इसमें कंटिन्यूसली लेक्चर आने वाले हैं, आपको हेल्प मिलेगी 2023 के बच्चों को भी। और अगर आप कहोगे तो मैं मेंस के लिए 2022 वाले बच्चों के लिए पूरा सिलेबस करवा दूंगा ऑनलाइन इसी चैनल पे। तो प्लीज़ सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। और आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 700-700-9630-351। तो आप प्लीज़ उसको कहीं नोट कर लीजिए, पुरानी वीडियो में मैंने डाला हुआ है, इसमें नहीं डाला हुआ। तो आप उस पर कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ मेरे साथ आप जो है कनेक्टेड रहिए और इस चैनल को फॉलो करते रहिए। टेलीग्राम पे साक्षी इसके नाम पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।